एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हूँ हाजिर आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आप लोग आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का आपको बता देती हूँ कि कुछ लोग तो देखो अपनी जो विशेज़ होती हैं उनको कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में कि भाई हमारी ये विश है, हम सक्सेसफुल हो जाए, हमारी जॉब लग जाए, हमारी सो एंड सो पर्सन से हमारी शादी हो जाए, हमारी अच्छी लाइफ। और कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं उनको पता भी नहीं होता है, लेकिन वो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं और अनकॉन्शियसली अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। वो चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं और वो चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। कुछ लोगों की ऐसी थिंकिंग होती है कि भाई थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग, हाँ, कि भाई हमारी लाइफ में ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, हमारी किस्मत ऐसी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, मेरे को ऐसे ही मिलता है, मतलब कुछ ऐसे थॉट्स यहाँ पे। तो वो लोग भी मतलब उस टाइम पे वो लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ की खबर ही नहीं होती है क्योंकि वो अवेयर नहीं होते हैं इन सारी चीज़ों को लेके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, मैनिफेस्टेशन को लेके, किस तरीके से जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, वो उसकी प्रोग्रामिंग होती है और किस तरीके से वो हमारे लिए काम कर रहा होता है। आज की रीडिंग इसी बेसिस पे है कि आप लोग अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, कौन कौन सी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसके रिजल्ट्स आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 111 और कार्ड है क्रिया। ऑप्शन नंबर 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 555 और कार्ड है ओजस। ओके। ओके, ओजस, तो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है और उसके बाद इन दोनों में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, या फिर आप एंजल नंबर से चूज़ कर सकते हैं, जो भी एंजल नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसकी रीडिंग देख सकते हो। आप चाहो तो दोनों भी देख सकते हो, दोनों ऑप्शंस की रीडिंग। आपको कुछ ना कुछ यहाँ से, मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ ना कुछ यहाँ से मिलेगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। अगर आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कोई टेक्निक यहाँ पे यूज़फुल होगी, मैं वो भी यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगी। ओके, आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए और इसमें से आप चूज़ कर लीजिए, ठीक है। एंड याद रहे, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। अभी मैं एंजल नंबर 111 एंड ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1। अगर आप लोगों ने क्रिया का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोग आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन को लेके मैंने यहाँ पे इंट्रो में बताया था। अगर आप लोगों ने इंट्रो ना सुना हो तो आप लोग एक बार उसे भी सुन लो। इसे मैं यहाँ साइड से रख देती हूँ एंड देखते हैं आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऑप्शन 1, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को महंगी चीज़ों का, जैसे ब्रांडेड चीज़ें हो गई या महंगी चीज़ें हो गई, लग्जूरियस थिंग्स हो गई, या कुछ घर में कुछ डेकोर करने का कुछ आइटम होगा, कुछ ऐसी चीज़ें आपको बड़ा ही पसंद हैं। आपको मतलब लग्जरी के साथ रहना पसंद होगा। ऑप्शन 1, एडजस्ट करना आपको नहीं पसंद होगा। एडजस्ट आप करते हो, लेकिन ऐसा नहीं कह रही कि मैं आप नहीं करते, लेकिन आपको पसंद नहीं होगा। आपको चाहिए कि आप जिस भी एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आप जहाँ भी रह रहे हो वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हों। आप अपने लिए कुछ ऐसा क्रिएट करो, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट करो कि अबंडेंस को आप लोग आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करो। देखती हूँ मैं यहाँ पे ऑप्शन 1 आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऑप्शन 1, 3। ओके, जजमेंट, वेरी नाइस। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप लोग हीलिंग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो। पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ भी चीज़ यहाँ पे आपका, कुछ भी चीज़ यहाँ पे ऐसी रही जिसने आपको तकलीफ दी, आपको परेशान किया। जजमेंट एंड जस्टिस, ओके। सारे ही मेजर अरकाना सारे हैं ऑप्शन 1 आप लोगों के लिए। बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी हो ऑप्शन 1 आप लोग। एंड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैं बताती हूँ एक एक करके, आपको कार्ड्स निकाल लूँ। ऑप्शन 1, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली
द मून। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो सिचुएशन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपकी विशेस हैं, यहाँ पे आपके डिज़ायर्स हैं, आपके सपने हैं, ये सारी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में चाहिए, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे कैसे करना है। हाँ, हाउ मतलब ये नहीं पता कब होगा, ये नहीं पता, लेकिन चाहिए ये सारी चीज़ें, मतलब डिसाइडेड है यहाँ पे चीज़ें आपके लिए। अभी मैं आपको एक-एक करके बताती हूँ कि आप लोग आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, आप हीलिंग अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर पास्ट में कुछ भी चीज़ें आपकी रही थी, जिनकी वजह से जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी, आपको प्रॉब्लम हुई, वहाँ से आप हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो। किसी टाइप का आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ जैसे आपको न्याय नहीं मिला, आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ फेयर नहीं हुआ, किसी ने धोखे से आपके साथ कुछ भी कर लिया, तो वहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपको जस्टिस मिल रही है। कुछ लोगों के लिए अगर यहाँ पे कोई भी कोर्ट केस या फिर कोई भी लीगल इशू यहाँ पे चल रहा है, वो भी मैं देख रही हूँ कि आप लोग उसका आउटकम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड डेफिनेटली कार्ड्स यहाँ पे इतने अच्छे हैं, जीत आपको यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। एंड जजमेंट मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ये कार्ड आपकी रीडिंग में। और ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करी हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने डिवाइन टाइमिंग का वेट किया है। वेट गाइस, ओके। सो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों ने हीलिंग अपनी करी है। कुछ लोगों ने यहाँ पे हो सकता है अपनी एंसेस्टर हीलिंग करवाई हो, इनर चाइल्ड यहाँ पे हीलिंग करवाई हो। सो उसके जो रिजल्ट्स थे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि वो अब आपको मिलेंगे आपकी लाइफ में। एक मैं पीस को आते हुए देख रही हूँ, शांति को आते हुए देख रही हूँ, सेटिस्फेक्शन को आते हुए देख रही हूँ। कहीं ना कहीं जैसे आपने सब्र करना, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में, पहले ऐसा था कि आप डेस्परेट हो जाते थे, लेकिन आपने सब्र करना सीख लिया है। दूसरी चीज़, आप लोग अपनी लाइफ में चाहते हो स्टेबिलिटी की, एक स्टेबल लाइफ आप लोगों की हो, नेम फेम आपको मिले। जो भी काम आप कर रहे हो आप पूरी शिद्दत के साथ मेहनत के साथ कर रहे हो, लेकिन आप ये भी चाहते हो कि जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ कर रहा हूँ, उतने मुझे मेरी लाइफ में रिजल्ट्स मिले। सो विद दिस एम्परर एंड जस्टिस के जो यहाँ पे कार्ड साथ में आए हैं, यहाँ से आप लोग डेफिनेटली अपनी लाइफ में वो सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड यहाँ पे दी चैरियट भी है, सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप लोग कहीं कहीं घूमना जाना चाहते हो, किसी ट्रिप पे जाना चाहते हो, तो वो चीज़ बेसिकली ऑप्शन 1 आप लोगों ने बहुत कुछ सहा है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली हैं छोटी उम्र में ही। अभी आप लोग एक कंफर्ट के साथ अपनी लाइफ को जीना चाहते हो। आप लोग बस ये चाहते हो कि मुझे बहुत ज़्यादा ताम-झाम नहीं चाहिए। ओके, सो कहीं न कहीं आप लोग अपनी लाइफ में वो सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हो। कहीं ट्रिप पे जाना चाहते हो, तो आप लोग वो ट्रिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल के अंदर कहीं न कहीं जो स्टेबिलिटी आप लोग आपकी लाइफ में चाहते हो, वो आपको मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपनी मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हो, लेकिन होता क्या है कि आप लोगों ने सब्र भी बाँध लिया है, लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है कि दूसरे लोग भी आपसे ये एक्सपेक्ट करते हों कि आपको रिजल्ट्स मिलें। आप जो काम कर रहे हो उसका कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे लोगों की वजह से आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो, दूसरे लोगों की वजह से परेशान हो जाते हो। और बहुत सारे लोगों की मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ आपकी इस टाइम पे, आपकी जो भी सिचुएशन है, बहुत सारे लोगों से आप घिरे हुए हो और लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे जुड़ी हैं, या फिर लोगों ने कुछ बुरा किया है आपके साथ। कुछ चीज़ों को आप चाहकर भी जैसे लेट को नहीं कर पा रहे हो, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, उस चीज़ को लेट को नहीं कर पा रहे हो। सो कहीं न कहीं ये एक रीज़न है कि आपकी जो भी विशेज़ हैं, जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, वो डिले हो रही हैं। तो यहाँ पे आपको जो गाइडेंस दी जा रही है वो ये दी जा रही है, माफ़ कर दो अगर किसी ने आपके साथ कुछ भी गलत किया है, कुछ भी गलत यहाँ पे हुआ है। क्योंकि इसकी वजह से आप जो सक्सेस डिज़र्व करते हो आपकी लाइफ़ में, वो आपको नहीं मिल पा रही है। आप क्लियर तो हो, लेकिन डाउट में आ जाते हो समटाइम्स कि मैं जो भी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो सही तो है ना? कुछ गलत तो नहीं है? मुझे रिज़ल्ट्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे? सो ऐसे डाउट्स को यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपने मन में से निकाल दो, ठीक है? अभी मैं कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ। ऑप्शन 1, टू टू रोमांस, वेरी नाइस। ऑप्शन 1, कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ों को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में।
सब कुछ मिलेगा आपको, सब्र रखो, सब कुछ मिलेगा। और जो आप प्रेयर्स कर रहे हो, जो भी आप अपना रूटीन फॉलो कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को आप लोग यूज़ कर रहे हो, उन्हें लगातार करते रहो। यहाँ पर रेड रेड कलर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो रेड कलर इज़ ऑल अबाउट पैशन, कि आपका जो भी काम है उसमें आपका वो पैशन झलकना चाहिए। ठीक है, आपके जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं आपकी लाइफ में पास्ट में, वो कहीं ना कहीं अब आपके काम आएंगे। ऑप्शन वन, फर्स्ट चक्रा एंड द एम्परर से मुझे यही सारी एनर्जीज मिली थी कि स्टेबिलिटी आप लोग आपकी लाइफ में चाहते हो। आपको ये नहीं है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो या फिर कुछ हो, लेकिन आपको ये चाहिए कि मुझे जो भी चीज़ की ज़रूरत हो वो मैं अपने समय से ले पाऊँ, टाइम से ले पाऊँ। ग्राउंडिंग की यहाँ पे बेसिकली आपको नीड है। आप अर्थ एलिमेंट से यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कनेक्ट करिए। जैसे नंगे पैर घास पे चलना हो गया, थोड़ा सा रूटीन में योगा हो गया इंक्लूड करना, मेडिटेशन यहाँ पे हो गया करना। सो थोड़ा सा ग्राउंडिंग पे यहाँ पे आप लोग काम करिए। साथ में आप, अगर मैं आपको बताऊं कि आप कौन सी टेक्निक को यूज़ कर सकते हो, ओके मैं बताऊंगी। अभी यहाँ पे रुकिए थोड़ा सा। ऑप्शन वन, अपने मन में से डर को निकाल दीजिए। जैसे मैंने कहा कि पेशेंस आपके अंदर है, लेकिन डाउट भी आपके दिल में है कि भाई मैं जो भी मैनिफेस्ट कर रही हूँ, एटलीस्ट चाहे चाहे समय लगे लेकिन मिल तो जाएगा ना, तो वो चीज़ यहाँ पे है। सो डाउट को अपने मन में से निकाल दीजिए। अबंडेंस का यहाँ पे कार्ड है आप लोगों के लिए। सो अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में है। ऑप्शन वन, बहुत अच्छी यहाँ पे एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर की तरफ से सीधी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। जितना हर किसी की लाइफ में एक मुश्किल वक्त आता है, टफ टाइम आता है, और ऐसा भी नहीं है कि एक बार ये अच्छा वक्त आ गया तो दोबारा मुश्किल वक्त नहीं आएगा। लाइफ अप्स एंड डाउन्स, यही ओवरऑल चलता रहता है। हंसी हंसी, खुशी, गम, ये सारी चीज़ें। तो अडेप्ट करो। जिस तरीके से खुशियों को आप एक्सेप्ट करते हो, उसी तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम है, दुख है, तो उसको भी एक्सेप्ट करना सीखो अपनी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि वो भी जब ये कहते हैं ना कि जो मुश्किल वक्त है वो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस दे के जाता है, आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। सो वही है यहाँ पे। ऑप्शन वन, द वर्ल्ड, वेरी नाइस। ऑप्शन वन, आप लोग हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना सोशल मीडिया पे आना चाहते हो। आप लोग किसी तरीके से देखो यहाँ पे डिसीट की एनर्जी है। मैंने कहा फॉरगिव कर दो, पास्ट में कुछ भी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, फॉरगिव कर दो। एंड डाउट आपके मन में जो लगा रहता है ना, जो डर है, समटाइम्स आप जो डर रहे हो वो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर ले रहे हो। तो अपने मन से डरों को निकाल दो। समटाइम्स क्या होता है कि आप नेगेटिव सोचने लग जाते हो बिना वजह, तो वो नेगेटिव नहीं आपको सोचना है। अगर एक भी नेगेटिव थॉट आपके मन में आता है, उसके बदले आप 10 पॉजिटिव थॉट्स वहाँ पे दीजिए। ठीक है, दी वर्ल्ड का यहाँ पे कार्ड है। हो सकता है कि आप लोग कुछ ऑनलाइन करना चाहते हो, आपको थोड़ा सा चाहिए कि मेरे फॉलोवर्स हो, मेरे फॉलोवर्स बढ़े। सो सक्सेस आपको मिलेगी। जो भी कर रहे हो, आपका जो भी काम है, उसमें पूरी कहते हैं ना खुद को झोंक दो। जितनी आपसे मेहनत हो सके, जितना आप कर सको हार्डवर्क, उतना आप हार्डवर्क करो। सक्सेस यहाँ पे आपके लिए है। आपको ग्रेजुअली ऐसे नहीं कह रही कि एकदम से आपको वो ग्रोथ मिल जाएगी, सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन धीरे धीरे वो सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। और मैं आपको बताऊँ तो आप फुल मून मैनिफेस्टेशन कर सकते हो सकता है कि फुल मून के अराउंड आपकी जो एनर्जीज है वो थोड़ी सी हाई या फिर लो हो जाती हो, या फिर न्यू मून के अराउंड हो जाती हैं। तो एक तो आप फुल मून मैनिफेस्टेशन करिए। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा नेगेटिव भी होते हो तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो पर्जिंग में सरफेस पे चीज़ें आती हैं और फिर बाहर निकल जाती हैं। डीप ब्रीदिंग करिए, डीप ब्रीदिंग करिए। और जैसे मैंने कहा, लाइफ के हर फेज को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना सीखिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो आप कोई भी ऐसी टेक्निक यूज़ कर सकते हो जिसमें आपको लिखना हो। ग्रेटिट्यूड जर्नल हो गया, 555 हो गई, 33 हो गई, 369 मेथड हो गया। बहुत सारे मेथड्स हैं। आप ऐसे जहाँ पे आपको फिजिकली वर्क करना हो। आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ? फिजिकली आपको लिखना हो, आप वर्क कर रहे हो, वो वाली आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ करिए। ओके, सो मैं कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। ऑप्शन वन, राधा, राधा रानी
ओके, सो ढेर सारा प्यार आप आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे मुझे हर्ट चक्रा की एनर्जी नज़र आ रही है। एंड राधा रानी जस्ट, मैं क्या बोलूँ इनके बारे में। मैं मथुरा से ही बिलोंग करती हूँ एंड इन्हीं के भजन सुनते सुनते बड़ी हुई हूँ। तो यू नो कहते हैं ना, वो समर्पण, वो सरेंडर कर देना किसी भी चीज़ को लेके, वो है आप लोगों के अंदर। आप ईश्वर की भी जब पूजा करते हो, उनको ध्यान करते हो जिस भी रूप में चाहे, आप पूरे वहाँ पे डेडिकेटेड हो जाते हो, पूरा सरेंडर कर देते हो भगवान जी के सामने। एंड बहुत ही ये वाली जो एनर्जी है बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। सो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि जो भी विशेज़ हैं आपकी, उनके लिए भी पूरा सरेंडर कर दो ईश्वर के सामने। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, सही वक्त आएगा, वो विशेज़ अपने आप मैनिफेस्ट होके आपकी लाइफ में आपको मिल जाएंगी। एंड समहाउ आप खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करो, अपना ख्याल रखो। आज से खुद से प्रॉमिस कर लो कि जिस पर्सन का आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, वो आप खुद हो। और आप अपनी लाइफ में एक अच्छे सोलमेट को, एक अच्छे पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर लोगे। एक और कार्ड देखती हूँ यहाँ से। ओके, सो समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है आप लोग इनकम्प्लीट फील करते हो। कि मैं बताती हूँ। समाधि, ठीक है। देखो, ऑप्शन 1 यहाँ पे आपको क्या है ना, कि आपको इस दुनिया में जन्म मिला है, अर्थ पे आपको जन्म मिला है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में थॉट्स आता होगा कि भाई हम तो साधु सन्यासी बन जाएं, हम तो वैराग ले लें। तो वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि देखो, तपस्या करो, आपको ध्यान करना है वो करो, स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्टेड रहो, लेकिन एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल वर्ड से भी कनेक्टेड रहो। मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, अपनी लाइफ में यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है बैलेंस लेके आने को। साथ में मेडिटेशन ज़रूर करिए। समाधि मेडिटेशन से ऊपर चली जाती है ये वाली स्टेज। जब आप शून्य के साथ कनेक्ट हो जाते हो, जब आपको ये भी नहीं ध्यान रहता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो ये वो वाली स्टेज होती है। समाधि ले लेना। एंड बहुत कुछ है ऑप्शन 1 आप लोगों के लिए, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। ठीक है, हर चीज़ का एक वक्त होता है, और आपको कहा जा रहा है कि उस वक्त के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। सो मैं यहाँ से लास्ट गाइडेंस ले लेती हूँ, ऑप्शन 1। आपको अगर ये लगता होगा ऑप्शन 1 कि आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हो, तो मैं आपको बताऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग मेडिटेशन कर सकते हो। इट जस्ट कि आप लोग घबरा जाते हो, या फिर 1-2 दिन करने पे आपको लगता है कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है। थोड़ा-सा वक़्त लगता है किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने में। आप चलना शुरू करते हो जब छोटे होते हो, तो एकदम से चल लेते हो क्या? नहीं चल लेते, समय लगता है, टाइम लगता है, लेकिन गिव अप नहीं करना होता। समझ रहे हो? तो वही है यहाँ पे। लिसन टू योर इंट्यूशन, तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए। ठीक है, ये यहाँ पे कार्ड है। इन द नियर फ्यूचर, तो कुछ ना कुछ आपको साइन देखने को मिल सकते हैं। नियर फ्यूचर में जो भी आपकी ये विशेज़ हैं, मैनिफेस्टेशन है, कंप्लीट होंगी। अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए आ रही हैं। ठीक है, ऑप्शन 1, ब्लेस्ड हो आप लोग, बहुत लकी हो, सच्ची में, मजाक नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रही आपका दिल बहलाने के लिए, लेकिन आप हो। नेक्स्ट यहाँ पे है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत है। कोई भी डिसीज़न आप ले रहे हो, कुछ भी आप नया स्टार्ट कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, ऑनलाइन आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है। ठीक है, गेट ए न्यू, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। तो हो सकता है अपने काम करने का थोड़े से तरीकों में आपको बदलाव लाना हो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कम्प्लीटली आपको अपनी डायरेक्शन चूज़ करनी है, लेकिन काम करने के तरीके में आपको बदलाव लेके आना है। ओके, ऑप्शन 1, सो ये थी आपकी रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, आपके अपने जो भी फीडबैक हो, रिव्यू हो, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 555 एंड ओजस के कार्ड को चूज़ किया है, सो देखते हैं आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी क्लैरिटी आप लोग की लाइफ में आने वाली है। कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो कि आपके लिए कौन सी डायरेक्शन बेस्ट रहेगी, कौन सा रास्ता आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उनको लेके एक तो क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे कुछ भी हेल्थ रिलेटेड इशू है,
अम, वो भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि वो सॉर्ट हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है अपनी मैनिफेस्टेशन किसी हेल्थ इशू के लिए कर रहे हूँ, सो रिकवरी यहाँ पे है। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पे देखती हूँ टैरो से क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से आप अपनी लाइफ में, जैसे आप लोगों ने एक गैप लिया था, एक नैप लिया था, जहाँ पे आप कुछ भी नया नहीं कर रहे थे। यहाँ पे जस्ट आप एक साइलेंस में बैठे हुए थे। हो सकता है कि आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो मेडिटेशन के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू। बहुत सारे ड्रीम्स हैं आप लोगों के, बहुत सारे सपने हैं आप लोगों के आपकी लाइफ में, लेकिन आप बस ये सोचते हो कि कैसे होगा, कैसे होंगी सारी चीज़ें। आपको ऐसा है कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि मुझे बहुत सारे लोग फॉलो करने वाले हों, मेरे फॉलोवर्स बने, मेरा नेम फेम हो, मुझे सक्सेस मिले। और आप ये चाहते हो कि मैं यूनिक रहूं, मेरे जैसा मेरे आसपास कोई भी ना हो मेरे कंपैरिजन में या मेरे कंपटीशन में मैं अकेली ही रहूं। कुछ ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ऑप्शन 2, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। ऑप्शन 2, जस्ट ऐसी वाला कार्ड ऑप्शन 1 में भी था। 10 ऑफ कप्स। ओके ओके, सो ऑप्शन 2 आप लोगों को ये चाहिए कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ मुझे उसका रिजल्ट मिले, मुझे उसकी ठीक है, मैं एक बार कार्ड्स निकाल लूँ फिर ही बताती हूँ। यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ओके। ऑप्शन 1, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, आप लोग को नेम फेम चाहिए आपकी लाइफ में, कि नेम फेम मिले, आपको एक रिकग्नाइजेशन मिले, आपको इस सोसाइटी में लोग आपके नाम से जाने, आपकी पहचान से जाने, एक अपनी ही यूनिक आपकी अलग पहचान हो। इस चीज़ को आप कहीं ना कहीं बहुत टाइम से विश भी करते हो और यहाँ पे आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में कि खुशियाँ आ रही हैं। बेसिकली आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हो और यहाँ पे कार्ड्स भी सारे ऐसी ही चीज़ हैं। आप लोग को अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए और कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हो। कप्स के यहाँ पे कार्ड हैं, खुशियों के यहाँ पे कार्ड हैं। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे किसी सो एंड सो पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो पर्सन जो है उसके साथ मेरी शादी हो जाए, रिश्ता फिक्स हो जाए, हमारी फैमिली एग्री कर ले। तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ पॉसिबल होते हुए, और साथ में यहाँ पे भी स्केल है, यहाँ पे भी स्केल है, तो कुछ ना कुछ बैलेंस मैं ऐसे देख रही हूँ आपकी लाइफ में आ रहा है। आप खुश आपकी विशेष कैसी हैं, मुझे नेम पे मिले, मुझे सक्सेस मिले, मुझे खुशियाँ मिले, मेरी लाइफ में बैलेंस हो मतलब प्रेजेंट को लेके ही काफ़ी सारी विशेष हैं आपकी लाइफ में। किसी ना किसी पर्सन को भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैं बस ऐसे ही कह रही हूँ, ये आपकी लाइफ में आ भी रही हैं। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी लाइफ में आ भी रही है, लेकिन आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि सही टेक्निक को यूज़ करें, सही तरीके से अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करें। ये यहाँ पे आप लोग के लिए गाइडेंस है। हो सकता है कि ये जो विश हैं केवल आपके मन में ही हो, लेकिन आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपको यही नहीं पता हो कि एफर्ट्स मैं करूँ तो किस तरीके से करूँ। तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी तो सही, लेकिन यहाँ पे राइट एफर्ट्स, राइट टेक्निक की आप लोगों को ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप लोग। ऑप्शन 2, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ऐसे हो जो किसी की भी बातों में आ जाते हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि कहीं ना कहीं दूसरों की बातों में आना कम करो, क्योंकि दूसरों की बातों में आके आप कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हो। आप लोगों का ये भी सपना है कि मैं बड़े होके डोनेट करूँ, एनजीओ के लिए कुछ करूँ, ऑर्फनेज बनवाऊँ, कुछ भी यहाँ पे ऐसे आपके ड्रीम्स हो सकते हैं, गरीब लोगों की हेल्प करूँ। तो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर है आप लोगों का। ऑप्शन 2, एंड आप लोग सब कुछ करोगे। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे राइट एफर्ट्स की आपको नीड है। मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में मुझे ये मैसेज मिला था कि क्लैरिटी आप लोगों के लिए आ रही है। सो जो भी आपको क्लैरिटी मिले, ऑप्शन 2 उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर मैं आपको टाइम बताऊँ तो देखो, क्योंकि आपकी बहुत सारी विशेज़ हैं, ठीक है, एक एक करके बताऊँ तो अगर आप लोग आपकी लव लाइफ की बात कर रहे हो कि आपको कब तक वो ट्रू पर्सन, आपके सोलमेट आपको मिलेंगे या फिर घर वाले कब तक मानेंगे, तो इसमें मुझे समथिंग 10 मंथ्स से लेके 1 ईयर तक का टाइम नज़र आ रहा है। और
यही है, यहाँ पे कुछ लोग के लिए थोड़ा-सा जल्दी भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम इतना यहाँ पे मुझे टाइम नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे मैं बात करूँ आप लोगों की नेम फेम को लेके, सो देखो नेम फेम यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको तब मिलेगा जब आप एफर्ट्स करोगे उस डायरेक्शन में। ठीक है, आपको सबसे पहले आप चाहे जॉब करते हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको वो फील्ड ढूंढना है कि आपको किस किस प्रोजेक्ट के थ्रू, किस चीज़ के थ्रू आपको वो नेम फेम मिल सकता है आपकी लाइफ में। तो आपको सबसे पहले वो चीज़ ढूंढने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे यहाँ पे व्लॉग्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा मुझे कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हो सकता है व्लॉगिंग वगैरह आप लोग को पसंद हो, या फिर आप अट्रैक्ट होते हो, या फिर आप सोचते हो कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं करूँ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आइडिया आपके मन में है ना, उस पे काम करो, क्योंकि वो आइडिया भी आपकी मैनिफेस्टेशन से ही आपके पास आ रहा है। ठीक है, सो ये यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। दूसरी चीज ऑप्शन 2 यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि पैसा आपके पास नहीं है या फिर पैसे की कमी आपके पास है, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है कि पैसे का आपके पास पैसे हैं तो उनका मैनेजमेंट आपको किस तरीके से करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है, किस तरीके से अपने प्लान्स बनाने हैं। वो प्लान्स यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है बनाने के लिए। ओके, ऑप्शन टू यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छा है आप लोगों के लिए। जस्ट राइट एफर्ट्स की नीड है। एक ही चीज़ यहाँ पे है, राइट एफर्ट्स, राइट टेक्निक, सही तरीके से मैनिफेस्ट करने की आपको नीड है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, मैनिफेस्ट करोगे तो थोड़ा सा जल्दी मिल जाएंगी। ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ। ऑप्शन 2 देखते हैं कौन सी मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होने वाली हैं, आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऑप्शन टू आप लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि पास्ट की एनर्जीज में रहना थोड़ा सा कम करो, प्रेजेंट में रहना सीखो। मतलब आपके साथ ऐसा होता है कि आप या तो पास्ट की सोचते रहते हो या फ्यूचर की सोचते रहते हो। यहाँ पे कहा जा रहा है प्रेजेंट में रहना सीखो। ऑप्शन 2 वुमैन होल्डिंग ए हर्ट, एंड यहाँ पे एंजल नंबर 44 है। यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों से सबसे पहले खुद से प्यार करो। आपको प्यार चाहिए दूसरे लोगों से, आप आपके सोलमेट से मिलना चाहते हो, सबसे पहले यहाँ पे खुद से प्यार करो और अपने पास्ट को यहाँ पे लेट गो करो। पास्ट से आप कहीं ना कहीं मूव ऑन नहीं कर पाए हो, या कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिल और दिमाग में जैसे कहते हैं ना कि जम के बैठ गई हैं, तो उन चीज़ों को अपने माइंड से निकालो। ऑप्शन 2 the sun, very nice option 2, and again क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। वो आपको जो नेम फेम चाहिए वो आपको मिलेगा, खुशियाँ आप लोग की लाइफ में आ रही हैं। यहाँ पे 1 है नंबर। मुझे आप लोग खुद को पैम्पर करते हुए नज़र आ रहे हो कि अगर आप लोग अपने लुक्स में चेंज चाहते हो तो वो आ रहा है, या फिर आप लोग अपनी ब्यूटी रिलेटेड अपनी फिजिकल अपीयरेंस रिलेटेड आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी यहाँ पे आ रही है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे अपने लिए घर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक स्वीट होम। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस जगह घर चाहिए, आपको वैसा घर चाहिए। वो घर भी मैं यहाँ पे मिलते हुए देख रही हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे टाइम लग जाएगा। 1 साल का सा यहाँ पे आ रहा है कि टाइम लग जाएगा, कुछ लोग अगर घर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो। स्ट्रैटेजी, एंड मैंने अभी यही मैं कहती आ रही हूँ, राइट एफर्ट्स की नीड है। स्ट्रैटेजी की यहाँ पे बेसिकली नीड है कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से जो सपने आप लोगों ने देखे हैं, जो ड्रीम्स आप लोगों ने देखे हैं, वो किस तरीके से आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट होंगी। एंड यहाँ पे क्लॉक नज़र आ रही है और ये कह रही है कि हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ की अपनी एक डिवाइन टाइमिंग होती है, वो उसी टाइम पे कंप्लीट होगी। लेकिन आपको एफर्ट्स की नीड है, सही एफर्ट्स की आपको नीड है। गॉडेस ऑफ द मून, यहाँ पे कुछ लोगों की इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होने वाली हैं और आप लोग हो सकता है अपने अंदर साइकिक एबिलिटीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी तरीके से, कि आपकी इंट्यूशंस अच्छी हो जाए, या फिर आपको अपने डिसीजंस लेने खुद आ जाएं, या फिर आप डिवाइन से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप खुद को हील करना चाहते हैं। एंड अगेन यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। मून साइकिल्स आपकी मैनिफेस्टेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगी। फुल मून पे आप लोग मैनिफेस्ट करिए, आपको उसके डेफिनेटली आपको उन चीज़ों के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे।
यहाँ से और देख लेती हूँ मैं ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 एक मैसेज आप लोग के लिए है कि जब भी आपकी विश पूरी होने वाली होगी, उसके पहले आपको कुछ एंजल नंबर्स या फिर आपको साइंस नज़र आएँगे। हो सकता है कि आपको बटरफ्लाइज़ दिखें, आपको वाइट कलर के फ्लावर दिखें, ऐसा नहीं है कि आप कहीं जा रहे हो आपको तो ही दिख रहे हैं, या फिर आपको स्क्रॉल कर रहे हो आप अपना फ़ोन आपको तो दिखें, या फिर आपको एंजल नंबर अगर मैं एंजल नंबर की बात करूँ तो कुछ लोग को यहाँ पे 39, 69, 96 इस टाइप के नंबर दिख सकते हैं। कुछ लोग को यहाँ पे 111 दिख सकता है, कुछ लोग को यहाँ पे 444 या फिर 555 ये आप लोगों को दिख सकता है। कुछ लोग को यहाँ पे 1010 भी दिख सकता है। ठीक है, तो ये कुछ साइंस हैं जिनको आपको नोट करना है। अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ ऑप्शन 2। यहाँ पे आपका वीनस बहुत अच्छा है ऑप्शन 2, क्योंकि 666 की यहाँ पे एनर्जी है। ओके, मधुमावती। ऑप्शन 2 यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है आपकी लाइफ से। आपके अंदर कुछ फियर्स हैं, कुछ नेगेटिविटी है, और माँ धूमावती यहाँ पे आई हैं आपको गाइडेंस देने कि अपने मन से एक तो अपने डर को निकालो, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को निकालो। जिन चीज़ों को लेके आप नेगेटिव सोचते हो वो नेगेटिव सोच अपने मन से निकालो। अगर जैसे आप ईश्वर के सामने जा रहे हो, पूजा करने जा रहे हो, आप उनका ध्यान करने जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना कि हमेशा ध्यान करते में अरे हमारी ये विश पूरी कर दो, ये विश पूरी कर दो, ये विश पूरी कर दो। यहाँ पे कहा जा रहा है कभी कभी हमें सेल्फलेसली कनेक्ट करना होता है भगवान जी से, ईश्वर से, जहाँ पे हम कुछ डिज़ायर नहीं रखते हैं, लेकिन जस्ट हम उनकी एनर्जी में वो कैसे बोलूँ मैं, मर्ज होना चाहते हैं, कन्वर्ट होना चाहते हैं, वो डिवाइन लव को हम फील करना चाहते हैं। वो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन 2 आप लोगों से। एंड एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है कि गिव एंड टेक मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप कुछ भी चीज़ खरीदते हो तो आप उसकी एक कीमत अदा करते हो। ठीक है, आप कुछ भी चीज़ लेते हो तो भाई पैसे देते हो, जो भी है। तो वैसे ही अगर आपको भी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें चाहिए तो आपको वो वो काम उसी तरीके से करने पड़ेंगे, अगेन उसी तरीके से आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे ये है। नो कार्ड प्लीज। कर्मा, यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है और कर्मा भी यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कुछ लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें रहीं, उनको लेट गो करो। जब सही वक्त आएगा तो सबको उसका उनका जो कर्मा है वो मिलता है। किसी ने कुछ भी गलत किया है तो बस ये सोचा करो गॉड इज़ वॉचिंग एवरीवन एंड एवरीथिंग। तो आप लोग ये रिवेंज वाली जो एनर्जी रहती है, बदला लेना है, रिवेंज लेना है, सबक सिखाना है, कब मिलेगा उसे उसके कर्मा का रिजल्ट, इन सारी चीज़ों को आपको नहीं सोचना है। आपको बस अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना है। एंड देखो लाइफ है तो हर तरीके के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो यहाँ पे रहते हैं। ओके, ऑप्शन 1 वो सॉरी ऑप्शन 2 मैंने शायद पहली बार ही ऑप्शन 1 बोला है। तो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग, मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, सॉरी मैं कुछ यहाँ पे और कार्ड्स लेने भूल गई, अभी नहीं हुई आपकी रीडिंग ओवर। मैं यहाँ से लास्ट आपके लिए कुछ और कार्ड्स ले लूँ। ऑप्शन 2, हीलिंग। यहाँ पे हीलिंग आ रही है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। सक्सेस, एंड यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, एंड यहाँ पे सक्सेस आप लोग आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। देयर इज समथिंग बेटर। अगर आप लोगों ने कुछ भी खोया है उससे बेटर आपको मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हीलिंग का टाइम आप लोगों के लिए चल रहा है। पॉजिटिव आपको सोचना है, अच्छा आपको सोचना है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपकी जो भी सिचुएशन है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी, सिचुएशन बेटर होगी, अच्छी होगी। अपना बस ख्याल रखिए। ईयर फ्रॉम नाउ, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 1 साल का समय आप लोगों को बताया जा रहा है।
ओके, ऑप्शन 2 तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।